यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। मूलतः पौड़ी जनपद के शिवानी गुसाई ने महज 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपने हैरतअंगेज कारनामों से देश ही नहीं अपितु दुनिया को भी अचंभित कर दिया था। आज वो देश के युवाओं के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की आइकॉन है। शिवानी का जन्म 8 अप्रैल 1988 को पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के कदोला गांव में हुआ था। उनकी मां वरिष्ठ समाज सेवी विजयलक्ष्मी गुसाई और पिता सुरेंद्र गुसाई हैं। शिवानी ने 12वीं के बाद आईटी से पॉलिटेक्निक किया, फिर एमकॉम के बाद एमबीए की उच्च शिक्षा ग्रहण की। मैं शिवानी गुसाई हूँ। मैं यंगेस्ट पैराग्लाइडर हूँ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है यंगेस्ट पैराग्लाइडर के क्षेत्र में। और मैं अपना माई एडवेंचर क्लब मैक नाम से एक कंपनी चलाती हूँ, जो कि टूरिज़्म के और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खोली गई है। हम डिफरेंट जगह जा कर के ट्रेनिंग्स देते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। इस बार मुझे पौड़ी आने का मौका मिला है और हम लोग इसमें सफल होंगे। पौड़ी के खैरा सैंड नयार नदी में कयाकिंग का ट्रायल करने आए हैं। और जैसा कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार के लिए यह इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा, तो हमें ये लगता है कि इस तरह की नई नई जगहों को डिस्कवर करना और नए उनको डिस्कवरी करके उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। नयार नदी बहुत ही अच्छी नदी है और इसमें कयाकिंग, राफ्टिंग वगैरह के हम लोग आज ट्रायल कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में लोगों को रोज़गार देंगे और आत्मनिर्भर बनने में सहायक होंगे। 8 जनवरी 2001 को महज 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में विश्व की सबसे कम आयु की पैराग्लाइडर बनी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पौड़ी से 10 किलोमीटर दूर कंडारा हिल में उड़ान भरकर शिवानी ने सबसे कम उम्र में इतिहास रचकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। शिवानी की यह उपलब्धि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। शिवानी के नाम दूसरा रिकॉर्ड प्रथम नेशनल उत्कृष्ट बाल पुरस्कार है, जो 2004 में विज्ञान भवन में उन्हें दिया गया। मैं सर्वप्रथम अपने छोटे भाई त्रिवेंद्र रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी नयार घाटी के लिए बेरोजगारों के लिए एक ऐसा साधन ढूंढा है कि इसमें कई बेरोजगार अपना भरण पोषण कर सकते हैं और हमारी नयार घाटी एक विकास के ओर बढ़ सकती है। शिवानी ने माई एडवेंचर क्लब की स्थापना भी की है, जो अलग अलग जिलों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं की तकनीकी शिक्षा देने का कार्य करता है, जिससे अभी तक 3000 से अधिक युवा जुड़ चुके हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि टूरिज़्म का डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन सरकार, मैं पिछले 20 साल से जब से उत्तराखंड बना है मैं देख रहा हूँ उस चीज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं है। ट्रैवल एजेंट होते हैं, टूर ऑपरेटर होते हैं, होटलियर्स होते हैं, जो कि इस व्यवसाय को करवाते हैं पूरा। मतलब अगर दिल्ली से कोई टूरिस्ट यहाँ आ रहा है तो उसको कोई ट्रैवल एजेंट भेजेगा, वो बताएगा कि वहाँ पे वो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो उनके माध्यम से लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पे हमारे पास शिवानी गुसाई जैसे एडवेंचर टूरिज्म के, पैराग्लाइडिंग के, रिवर राफ्टिंग के, कैनोइंग के, कयाकिंग के एक्सपर्ट हैं, जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे जिन्हें लोग जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार उन्हें पूछती नहीं है, या अधिकारियों को पता नहीं क्या ईगो है कि एक्सपर्ट को पूछने में अपनी शर्म महसूस करते हैं। मैं खुद की बात करूं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पत्रकार तो हूँ, लेकिन बेसिकली मैं टूरिज्म का एक्सपर्ट हूँ। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में टूरिज्म पढ़ाता था 13 साल, नेट क्वालिफाइड हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं और पर्यटन का कारोबार कर रहे हैं। वो मुझे खुद कहते हैं कि सर यहाँ तो सरकार बुलाती ही नहीं हमें। अरे उनको आप मीटिंग में बुलाइए, उन्हें बताइए कि आपके पास क्या चीज़ है। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, आप तमाम चप्पू चलवा दो उसमें नयार नदी में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब तक आप जो ट्रैवल बिजनेस को जो लोग कर रहे हैं उन एक्सपर्ट्स को नहीं बताएंगे, उन ट्रैवल एजेंट्स को यहाँ आमंत्रित नहीं करेंगे, पौड़ी में उनकी मीटिंग नहीं होगी, तब तक आप कोई भी प्रयास कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, उनको आप मौका दें, उनसे एडवाइस दें। एडवाइस लेने में क्या नुकसान है? फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको एडवाइस देने को तैयार है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है। देखा गया कहीं ये थोड़ा कुछ दिनों की, जैसे कि राजनीति तो ना कहा जाए इसे, क्योंकि कुछ दिन के लिए यहाँ पे थोड़ा जैसे कि शिवानी को बुला दिया गया है, या इस टाइप से कुछ करा रहे हैं कि खाली जनता को एक लॉलीपॉप दे रहे सरकार, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, यहाँ पौड़ी में जो पौड़ी के डीएम है धीरज गब्रियल जी,
मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि वो कई चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। खिरसू में बासा होम स्टे बनाया, कंडोलिया में पार्क बन रहा है, सतपुली में वहाँ पे रिवर राफ्टिंग का काम हो रहा है, साथ में मोटर बाइकिंग का, माउंटेन बाइकिंग का, साइकिलिंग का और तमाम किस्म के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ट्रैकिंग है, सभी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढी जा रही हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर आप पौड़ी आते हैं तो सड़कों की स्थिति देखिए आप। मूड ख़राब तो आदमी का कंडोलिया रोड पे जैसे ही गुजरता है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि टूरिस्ट अगर एक बार आ गया तो बोलेगा कि पौड़ी में यार सड़कें ही ख़राब हैं। तो पार्क में तो आप तब जाएंगे ना जब सड़क पर आपको बेहतरीन मिलेगी। तो 50 बार हम लोग कह चुके हैं कि आप सड़कों को ठीक करिए, आप सफाई की व्यवस्था को ठीक करिए, आप जो है ना नेचुरल ब्यूटी पर ध्यान दीजिए पौड़ी की। आर्टिफिशियल आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मचान बनाओ, कुछ करो, कोई नहीं आने वाला यहाँ। जब तक आप सड़कें ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपके पास सफाई की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। यूके लाइव के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।